तो 2026 का भी एक्सपेक्टेड यही रहने वाला इस बार का डेटा है। मैं आपको इस मॉप अप की गारंटी के अंदर आना होगा, 300 के अंदर आओगे तो हेलो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे और भरोसेमंद चैनल स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कट ऑफ के बारे में। यानी अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको बीसीसी का एग्जाम देना होता है। तो बीसीसी 2026 प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकलता है फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल। तो जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छा रैंक लाइएगा, तब जाके आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा, वो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी मन में है, अगर आपका भी सपना है कि इस बार हमें बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लेना है एनी हाउ, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब कितने रैंक तक वाले बच्चों को बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है या मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2022 की कट ऑफ क्या रही, 23 की कट ऑफ क्या रही, 24 की कट ऑफ क्या रही, और 25 यानी लास्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग कितने रैंक तक वाले को मिला है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस बार यानी 2026 की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 2022 के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आपको ज्वाइंट रैंक देखना होता है, मतलब जब आपका रैंक कार्ड जारी होगा तो आपको दो रैंक शो होते हैं, एक सिंपल और एक ज्वाइंट रैंक। तो ज्वाइंट रैंक में अगर आपका कैटेगरी यूआर है तो यूआर में 873 रैंक तक वाले को लास्ट मिला था। ठीक है, अगर बीसी कैटेगरी है तो बीसी में 296 रैंक तक वाले को मिला था, ईबीसी में 251 रैंक तक वाले को मिला था, एससी में 116, एसटी में 10, आरसीजी में 179, ईडब्ल्यूएस में 139 और डीक्यू में 64 रैंक तक वाले को लास्ट मिला था। ये कब की बात है? 2022 की बात है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मिला भी सकते हो डेटा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद 2023 का साल आता है और 2023 में भी हम आपको बताएंगे कट ऑफ क्या रही। तो 2023 में यूआर में 900 रैंक तक वाले को मिल गया था, बीसी में 300 रैंक तक वाले को मिला था, ईबीसी में 270 रैंक तक वाले को मिला था, एससी में 125, एसटी में 10, आरसीजी में 179, ईडब्ल्यूएस में 140 और डीक्यू में 65 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, मतलब इतना रैंक आपको लाना है अगर आपको सेफ जोन में रहना है। मतलब आप लोग भी चाह रहे हो कि नहीं भाई, इस बार अगर हमें बीएससी नर्सिंग मिल जाता, ठीक है, तो सही रहता। तो इसके लिए आपको इतना रैंक लाना ही पड़ेगा। अगर आप बीसी कैटेगरी में हो तो बीसी में आपको 300 के अंदर आना होगा। 300 के अंदर आओगे तो हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम ना आए, लेकिन हाँ सेकंड लिस्ट में आ सकता है। सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा तो भैया मॉप अप की गारंटी पक्का है। मॉप अप में यानी जिसको थर्ड राउंड हम लोग कहते हैं, जो कि ऑफलाइन होता है, उसमें 100% आपका नाम आ जाएगा। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपकी तैयारी शानदार होगी आपका रैंक भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये 2023 का डेटा है। इसके बाद 2024 में भी देख सकते हो, यूआर में 870 रैंक तक वाले को मिला था, बीसी में 300, ईबीसी में 270, एससी में 125, एसटी में 10, आरसीजी में 180, ईडब्ल्यूएस में 140 और डीक्यू में 60 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, तो ये तो हो गया 2024 का भी डेटा। अब देखो, अब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि इस बार भी आपका रैंक अच्छा आ जाए, मतलब इस बार आपका रैंक अच्छा आ जाए, आपको बीएससी नर्सिंग का टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले, तो उसके लिए अभी से ही जो है आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो, अच्छी तैयारी होगी, अच्छी गाइडेंस में पढ़ोगे तो आप जो है बहुत ही कम समय में बीएससी नर्सिंग कोर्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी क्या है? अच्छी चाहिए। तो तैयारी अच्छी के लिए आप लोग हमारे, देखिए मैं आपको बता दूं, बीसीसी प्रवेश परीक्षा 2026 वाले बच्चों के लिए अगर आपका भी टारगेट है इस बार बीएससी नर्सिंग करने का, बीएमएलडी करने का, एग्रीकल्चर करने का, तो इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों के लिए 5 तारीख से हमारा करमवीर बैच शुरू हो रहा है। 5 मार्च से ये करमवीर बैच शुरू हो रहा है और इसमें ये आपके क्लासरूम टीचर है। देखिए, हमारा बैच लेने से फायदा ये होगा कि जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हम आपको 2-2 टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2-2 टीचर आपको मिलेंगे, ये आपके क्लासरूम टीचर है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है? डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, नोट्स पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट भी मिलेगा आपको, डेली क्विज का भी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद डाउट फॉर्म, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन में फंसते हो तो डाउट फॉर्म के माध्यम से जो है आप मैन्युअली पूछ सकते हो, या डाउट एआई का भी फीचर है। डाउट एआई की मदद से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फ्री पीवाईक्यू बुक, मतलब ई बुक के रूप में आपको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे, मतलब 2018 से लेकर 2025 तक का पेपर है हम लोग के पास, तो वो ई बुक के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद 3500 प्लस वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे। तो बैच को कैसे लेना है? स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद ना, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे लिखा हुआ
हुआ रहेगा बीसीसी 2026 प्रवेश परीक्षा। ठीक है, पेड कोर्स में जाने के बाद बीसीसी 2026 प्रवेश परीक्षा लिखा रहेगा, उस पर जाना है। फिर उसके बाद करमवीर बैच, आपके बैच का नाम है करमवीर बैच, जो कि 5 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बैच को बाय नाउ करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ, क्योंकि अभी तैयारी में अगर आप लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी तैयारी शानदार तरीके से होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हो ये हमारे पिछले ईयर्स के टॉपर हैं, इन सभी बच्चों को बुलाया गया था, है ना। ये सभी बच्चे पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और बहुत से बच्चे बीएससी नर्सिंग भी जो है कर रहे हैं, जैसे एनएमसीएच से कर रहे हैं, पावापुरी से कर रहे हैं, मतलब टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग बच्चे कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बारी है आपकी। तो अगर आप भी कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो करमवीर बैच से जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2025 की कट ऑफ क्या रही। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे 2022 में 5 कॉलेजेस थे और हर एक कॉलेजेस में सीटों की जो संख्या थी वो 60 थी। तो 5 कॉलेजेस में 300 सीट थे 2022 में। 2023 में भी जो है यहाँ पे 5 कॉलेजेस थे और 300 सीटों की संख्या थी पांचों कॉलेजों में। ठीक है, लेकिन जब 2024 और 25 की हम लोग बात करें, 2024 और 2025, तो 2024 और 25 में जो है 4 कॉलेजेस और ऐड हो गए। तो अब यहाँ पे 9 कॉलेजेस हो गए हैं। ठीक है, 9 कॉलेजेस हो चुके हैं और हर एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। तो 9 कॉलेजेस में यहाँ पे 540 सीटें हो जाती है। ठीक है, तो 540 सीटें जो है ये आपका 2024 के बाद से हो गई है। तो अब इसके बाद जो है देखते हैं कि 2025 की कट ऑफ क्या रही। ठीक है, तो देखिए 2025 यानी इस बार का डेटा है, मैं आपको इस बार का डेटा बता रहा हूं और देखिए इसी बार का डेटा जो है ये आपको 2026 में भी लगभग यही देखने को मिलेगा। मतलब 2025 का जो डेटा मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक वाले को मिला है, सेकंड राउंड में कितने रैंक तक वाले को मिला है और मॉब अप यानी जिसे थर्ड राउंड कहते हैं तो उसमें कितने रैंक तक वाले बच्चों को बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिला है। तो 2026 का भी एक्सपेक्टेड यही रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें वही हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी वही हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है प्रत्येक साल जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जो भी यूआर कैटेगरी से थे, तो यूआर में 599 रैंक तक वाले को मिला था, बीसी में 454 रैंक वाले तक को मिला है, ईबीसी में 388, मतलब ईबीसी में 1 से लेकर 388 रैंक तक के बीच में जिसका था उसको फर्स्ट राउंड में मिल गया। ईडब्ल्यूएस में 186, क्या सॉरी, एससी में 167 रैंक तक वाले को मिला है, एसटी में 12 रैंक तक वाले को मिला है। तो फर्स्ट राउंड में अच्छे बच्चों को मिला है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यूआर में जो है कहने का मतलब कि मेरा 700 है। तो देखो जिनका 700 था उनको सेकंड राउंड में मिला है। ठीक है, अब भाई देखो सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या गई, तो सेकंड राउंड में 750 रैंक तक वाले को लिया था। ठीक है, मतलब 750 पर क्लोजिंग हुआ है। सेकंड राउंड की मैं बात बता रहा हूँ। बीसी में 490 रैंक तक वाले को मिला है, ईबीसी में 420 रैंक तक वाले को मिला था, ईडब्ल्यूएस में 200 रैंक तक वाले को और एससी में 190 रैंक तक वाले को, एसटी में 16 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, और फिर थर्ड में मतलब इसके बाद भी देखो होता क्या है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो जारी तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं। तो फिर बोर्ड क्या करता है, मॉप अप में बच्चों को बुलाता है। तो मॉप अप में देख सकते हो कि 800 से 900 रैंक तक वाले को मिल गया था, मतलब इस 800 से लेकर 900 रैंक तक वाले जितने भी बच्चे थे उनको मिल गया था। बीसी में 500 से 600 रैंक तक वाले को मिल गया था, एबीसी में 450 से 500 रैंक तक वाले को, ईडब्ल्यूएस में 220 से 250, एससी में 200 से 220, एसटी में 18 से 20 रैंक तक वाले को मिल गया था। अब वैसे बच्चे जिनका यूआर में 1000 प्लस है, 1000 प्लस है, यूआर में 1000 प्लस होगा, तो देखो फिर तो बीएससी नर्सिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बीएससी नर्सिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है आपको बीएमएलटी मिल जाए, बीपीटी मिल जाए, है ना, बीओटी मिल जाए, वो मिल सकता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग आपको अगर लाना है, देखो अगर आप सच में आप चाहते हो कि इस बार आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाए, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा रैंक आपका अच्छा होना चाहिए। रैंक आने का मतलब कि आप कोशिश कीजिए कि आपका रैंक अंडर 500 हो, अंडर 500 रैंक है ना आपका यूआर से अगर आपका रैंक अंडर 500 है तो आपको जो है फर्स्ट राउंड में ही 100% नाम आ जाएगा। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी यानी अगर आपका बीसी है तो बीसी में भी अगर आपका 400 के अंडर में है ना तो आपको मिल जाएगा। ईबीसी में अगर बात करें तो ईबीसी में 300 के अंडर आपका रैंक है तो इजीली मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 150 के अंडर है तो इजीली मिलेगा। ठीक है, एससी में अगर आपका 150, मतलब ये टारगेट लेकर चलना है आपको। ठीक है, ये टारगेट लेकर चलना है कि आपका रैंक जो है बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप भी चाहते हो कि आपकी तैयारी शानदार हो तो आप हमारे
बैच से जुड़ सकते हैं। बीसीसी प्रवेश परीक्षा 2026 वाले बच्चों के लिए है और ये बैच 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। ठीक है, परमवीर बैच है, ये आपके क्लासरूम टीचर है। अब इसमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास नोट्स पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, डेली क्विज, डाउट फॉर्म, डाउट एआई, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम 2018 से लेकर आपको 25 तक का पीवाईक्यू भी करवाएंगे और ई बुक के रूप में भी आपको ऐप में मिलेगा। उसके बाद 3500 प्लस करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। धन्यवाद।